मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सीमा चकलानी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजने वाले हैं और आज हम कर रहे हैं अपने किचन को शिफ्ट। तो फाइनली दोस्तों 1.5-2 महीनों बाद हमारा किचन बनके रेडी हो गया है और आज सुबह से मम्मी और मैं लगे हुए हैं सामान को इधर से इधर लाने पे। तो आजकल घर में हम दोनों ही हैं तो आज हम अपना किचन शिफ्ट कर रहे हैं। तो सामान को शिफ्ट करने में हम सुबह से लग गए थे और 9 बजने को हो गए हैं और अभी तक हमारा पूरा सामान भी नहीं आया है। तो अब थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, बाकी सामान तो हम ला गए हैं। ये आज सुबह सुबह तेज वाली धूप लगी हुई है। तेज वाली धूप के साथ साथ आफत आ गई है। सुबह सुबह ही बहुत गर्मी होने लग गई है। किचन पहले भी बताया था लेकिन अब बन के पूरा रेडी हो गया है। अभी भी अस्त व्यस्त है। सामान हमने कुछ सेट कर दिया है और कुछ हमने अभी ऐसा ही रखा हुआ है। तो इस तरफ अभी बर्तन भी पूरे नहीं लगे हुए हैं, कुछ जाली में ही है, बाकी धीरे धीरे सामान सेट हो रहा है। तो थकान लग गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आज बनाने वाले हैं नए किचन में पहली चाय। तो पहले चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान और है उसको ला देंगे। यहाँ पे फर्स्ट रसोई की गर्मा गर्म चाय बनके भी तैयार हो गई है। चाय पीने के बाद फिर से हम लग गए थे अपने काम पे और यहाँ पे हमने अपना पूरा सामान ला गए हैं। अब यहाँ पे नाश्ता बनने की तैयारी हो गई है और पहले फर्स्ट किचन में यहाँ पे मम्मी बना रही है आज पकौड़ियाँ। तो पकौड़े बनाने की तैयारी तो हो गई है, बाकी यहाँ पे मम्मी ने बनाना शुरू भी कर दिया है, गई है अपने काम पे। हमारा नाश्ता बनके भी रेडी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई है। यहाँ पे मम्मी ने मेरे को भी परोस दी हैं और अब करते हैं नाश्ता। तो गर्मा गर्म पकौड़ियों के साथ करते हैं आज का टेस्टी नाश्ता। उनके 11 बजने वाली हैं और बाहर इतनी चटक वाली धूप लगी है कि आंखें भी नहीं खुल रही है। साथ ही दोस्तों जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे गाँव का माहौल भी चारों तरफ सिर्फ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाकी गांव के सब लोग चले गए हैं इधर उधर काम पे। गुड मॉर्निंग। आज है अगला दिन, सुबह के 10:30 बजे का टाइम है और मैं आ रखी हूँ मम्मी के साथ खेतों में। तो घर में मैं बोर हो रही थी तो आज मैं मम्मी के साथ खेत में आ रखी हूँ। तो खेत घर से थोड़े से ही दूरी पे है, साथ ही आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। से आसमान बिल्कुल पैक सा हो रखा था लेकिन अब धीरे धीरे करके आसमान खुलने लग गया है। ये वाला खेत घर से थोड़ा सा दूरी पे है। तो खेत एक है लेकिन इसमें बहुत सारे प्रकार की फसल बोई हुई है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। आते ही मम्मी तो लग गई थी सीधे पहले घास निकालने पे। ये खेत है उधर की साइड लोगों का है और यहाँ से लेके और
उधर रास्ते तक हमारा है। तो इतने से खेत में हमने बहुत प्रकार की फसल बोई हुई है। किनारे वाले साइड तो मम्मी ने यहाँ झंगोरा बो रखा है, तो इसकी तो निराई गुड़ाई हो रखी है। दूसरे तरफ यहाँ पे अदरक लगा रखा है, और अदरक लगाने के साथ साथ बीच में ऐसी मेंड बना रखी है, ऐसी मेंड बना रखी है, और उस साइड हल्दी लगा रखी है। तो यहाँ से लेकर और उधर तक तो हल्दी लगा रखी है। अदरक और हल्दी तो अभी उग के नहीं आई है, और दूसरी तरफ इस तरफ भी झंगोरा बोया हुआ है, और झंगोरे के साथ साथ बीच बीच में ये मक्का भी बो रखा है, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। के साथ साथ खेतों में बहुत सारे खरपतवार भी हो रखी है। तो आजकल मम्मी लोग लगे हुए हैं इस खरपतवार को निकालने पे। तो इस तरफ किनारे किनारे तो निकाल दिया है, और बाकी अभी आज के लिए पूरा बचा हुआ है। मम्मी को तो करने देते हैं मम्मी का काम। तब तक मैं ऊपर वाले खेत में देख रही हूँ हमारे पड़ोस वाले चाचा जी लोगों ने अपने खेत में क्या क्या बो रखा है। साथ ही यहाँ पे मम्मी ने इस तरह से बाड़ भी कर रखी है। यहाँ पे ऊपर जाने के रास्ते पे यहाँ पे एक पत्थर है, तो इस वाले पत्थर पे लोग दरांते की धार को तेज करते हैं। ये पत्थर भी घिस घिस के अच्छा सा डिजाइन बना हुआ है। वाह, तो ये रहा हमारे पड़ोस वाले चाचा जी लोगों का खेत। इस वाले खेत में तो बहुत सारी चीज़ें बो रखी हैं। यहाँ तो सब्जियां बो रखी हैं। तो सबसे किनारे इस तरफ सारे टमाटर बो रखे हैं, यहाँ से लेकर और उधर तक टमाटर बो रखे हैं, और इस वाले हिस्से में भी टमाटर ही बो रखे हैं, और किनारे किनारे का बो रखी है। और इस तरफ ये बैंगन के पौधे हैं। तो एक साइड ये पूरे बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं। और इस तरफ इसके पत्ते देखिए, जो आजकल जो ओले गिरे हैं उससे सब पत्ते इस तरह से ख़राब हो रखे हैं। जहाँ जहाँ तक नज़र पड़ रही है इस तरफ जो भी ये है, तो इसमें सारे पत्ते ख़राब हो रखे हैं। और टमाटरों पे देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग भी होने लग गई है, यानी कि टमाटरों पे फूल आने लग गए हैं। तो यहाँ पे चाची ने बोला था हमारे खेत की वीडियो ज़रूर बनाना, तो पूरे खेत की वीडियो भी बना दी है। इनको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रखी है। ये लास्ट में देखते हैं, लास्ट में तो इतना मिलता भी नहीं है जितना लोग मेहनत करते हैं। साथ ही दोस्तों धूप तो नहीं है, लेकिन उमस भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों घूमते घूमते मैं ऊपर जगदीश दादी लोगों के यहाँ तक पहुँच गई थी, और वहाँ से घूम के वापस भी आ गई हूँ। बाकी यहाँ पे मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा गुड़ाई कर दी है, साथ में धूप भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। तो अब मैं तो चलती हूँ घर के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है। थोड़ी देर खेत में रहने के बाद अब धूप भी होने लग गई है, तो मैं जा रही हूँ घर के लिए।
के रास्ते के बगल में चाची लोगों का खेत है जो, उसमें देखिए इस तरफ तो हरी सब्जी बो रखी है और इस तरफ आलू हो रखे हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ घर में। तो आजकल बोरियत सी आ रही थी, तो आज मैं तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम गश्त किया जाए। तो घूम गश्त भी हो गया है, साथ में मैं घर भी पहुँच चुकी हूँ। तो अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो अब लंच बनाने की तैयारी करते हैं। बाकी इस वीडियो को भी नहीं रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सीमा सकलानी मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।